अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका केएमटी न्यूज़ कामटी पर। इस वक्त हम मौजूद है कामटी शहर के रोगनालय हॉस्पिटल में। यहाँ पर एमआईएम के अधिकारी साकिबुर रहमान सर उपस्थित है। सर, अभी कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ था और उसी दौरान आप कुछ ज्ञापन वगैरह उनको दिए। क्या विषय है, किस तरीके का ज्ञापन दिया? बहुत बहुत शुक्रिया केएमटी न्यूज़। हम यहाँ पर आए थे, ये जो हमारा उप जिला रुग्णालय है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको कामटी की जनता बोलती है म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल, तो हम यहाँ आए थे अपने कुछ विषय को लेकर। आज हमारे जो पालक मंत्री है वो भी आए थे। हमारे कामटी शहर का जो पहला 10 साल बाद एक पुलिया बना है, जो बनने से पहले टूट गया था, वो पुलिया दोबारा बन के अभी आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे गडकरी साहब भी आए थे, तो बावनकुळे साहब भी आए थे यहाँ पर। हमने उनको मिलके एक डेपुटेशन दिया और हमारे जो नागपुर ज़िले के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर राठौड़ साहब, उनको भी दिया। तो उसमें हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मांगे हैं उप जिला रुग्णालय को लेके, म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल को लेके। तो मैं आपको बता दूं, कामटी में बहुत ज़्यादा पेशेंट है। डेली की ओपीडी कामटी म्यूनसिपलिटी की कम से कम 1000 से लेकर 1200 है ओपीडी। और उसके बाद यहाँ पर सबसे जो मेन जो मसला है वो है डायबिटिक का, शुगर वाले पेशेंट का। तो शुगर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा है और उनको जो डायग्नोसिस है वो नहीं हो पा रहा। तो डायग्नोसिस करने बैठेंगे तो मेरे को लगता है कम से कम 30-40% आबादी है जो शुगर से पीड़ित है कामटी तालुके की। तो हमने उनके पास आए थे कि अभी क्या हुआ आपको बता दूं मैं। रामटेक जो उप जिला रुग्णालय है, सेम जैसे कामटी का हॉस्पिटल है वैसे रामटेक का भी है, वैसे सावनेर का भी है और वैसे ही उमरेड का भी है। तो वहां पर सरकार ने डायलिसिस सेंटर चालू किया। तो कामटी में पहले होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डायलिसिस सेंटर खोलना चाहिए था। गवर्नमेंट अगर से ये खोल रही है उप जिला रुग्णालय स्तर पर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर डायलिसिस सेंटर, ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कामटी में क्यों नहीं खोल रहा, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पालक मंत्री साहब के ऊपर और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कि यहाँ पर क्यों नहीं। तो उसके लिए हम आए थे कि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए। तो हमको मालूम ये पड़ा कि यहाँ पर जगह नहीं है, जगह की कमी है। उनका ये बोलना आया कि कामटी में जगह की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर डायलिसिस सेंटर नहीं खोल पा रहे। तो अब भैया आपको तो मालूम है कि कामटी की जगह कौन लेके रखा है, किसके किसके पास कामटी की जगह है। बड़ी बड़ी लीज पर लोगों ने जगह लेके रखे। नाम नहीं लेता मैं, नाम लूंगा तो लोग मेरे को फोन करते, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे। लेकिन सबको सब मालूम, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है ना लोग लेके रखे। तो अब ये जो बेसिक चीज है कौन सी, डायलिसिस सेंटर, उसके लिए जगह नहीं। क्या करेंगे अभी आप बताइए। तो आपको उन्होंने यही आश्वासन दिया कि यहाँ पे जगह नहीं है, उसके अलावा ऐसा भी आश्वासन नहीं मिला कि नहीं हम कोशिश करते हैं? हमको ये बोला गया कि एक नया हॉस्पिटल बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो वापस से सपनों की नगरी में लेकर गए मेरे को, तो उस सपनों की नगरी में एक अलग से बन रहा है खूब बड़ा हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल बन रहा है बच्चों का, औरतों का, और एक बनने वाला है खूब बड़ा उप जिला रुग्णालय। खूब सारी बातें हुई, सपनों की नगरी में लेकर गए मेरे को। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, भैया वो तो ठीक है, पहले यहाँ पर मेरे को आप जगह की व्यवस्था कीजिए। 1000 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए डायलिसिस सेंटर डालने के लिए। तो भैया क्या तकलीफ है डालने के लिए, यहाँ पर आप सेट करो और डालो। एक बात, दूसरी चीज, ये पीछे बिल्डिंग बनी है, दिखाइए अच्छी से पीछे बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है 50 बेड की, ठीक है, ऑन पेपर 100 बेड की। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उप जिला रुग्णालय 100 बेड का है कि 50 बेड का। मैंने ये पूछा तो सवाल जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि 100 बेड का रहेगा तो ज्यादा वहां पर चीजें रहेंगी। एक बात, दूसरी चीज जो हमारा डिमांड थी वो ये थी कि अभी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट बना के देते हैं ये लोग, मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं ना ये म्यूनसिपलिटी वाले, पहली तो डिमांड ये थी हमारी कि इनके पास से ये पावर हटा के नगर परिषद को दिया जाए। नगर परिषद से डेथ सर्टिफिकेट बनती है, बर्थ बनती है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नगर पालिका में बनना चाहिए। इनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो इनको मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का जो राइट है वो हटाना चाहिए, ऐसा जीआर होना चाहिए। एनीवेज वो हटेंगे जब की बात। लेकिन जो सर्टिफिकेट बन रही है मैरिज, उसमें बार कोड एक सिस्टम होता है जो नगर पालिका, महानगर पालिका नागपुर दे रही है। जो सर्टिफिकेट बनती है उसमें बार कोड रहता, लेकिन कामटी में जो बना के दे रहे हैं उसमें बार कोड नहीं रहता। तो बार कोड नहीं होने की वजह से ये सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जा रही है जब आप जा रहे हो आधार कार्ड बनाने के लिए। तो ये भी हमारी डिमांड थी कि इसको जल्दी से चालू किया जाए। उसके अलावा हमारी डिमांड ये थी कि भाई कामटी में एक हड्डी का डॉक्टर, एक स्किन का डॉक्टर, एक क्या बोलते हैं अपना गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो और बढ़ना चाहिए। एक ही है फिलहाल अभी, और बढ़ना चाहिए।
और इसके अलावा मतलब ENT कान नाक गले का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। तो उसको बहुत पॉजिटिवली बावनकुळे साहब ने भी बोला कि हम देखेंगे, हम करेंगे, और जो CS साहब थे राठौड़ साहब, उन्होंने बोला कि हम करेंगे। ये हमारी डिमांड थी। तो देख सकते हैं कि कामठी ही शहर एक अभी ऐसा बचा है ग्रामीण में, लगभग उमरेड़, रामटेक, ये सब रोगनालय में जो है जो ये मांग कर रहे हैं सर, ये सब वहाँ पे डायलिसिस की जो है सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इस रोगनालय में नहीं है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिया मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिया मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिया मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।